तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांग्ला टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए यूटीएल गामा प्लस जो सोलर इन्वर्टर होता है उसका पूरा सेटिंग्स डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसका बैकलाइट ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले इधर जो ऊपर वाला स्विच है आईटी मोड, ये 3 टाइम्स, ये लगातार 3 टाइम प्रेस करने के बाद आईटी मोड ऑन हो जाता है। आईटी मोड क्या होता है? हमारा जो कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट वगैरह और राउटर वगैरह होता है उसको हम आईटी प्रोडक्ट कहते हैं। वो करंट जाने के बाद रिस्टार्ट ना हो इसलिए ये आईटी मोड होता है, जो दूसरे इन्वर्टर में यूपीएस मोड नाम के पहचाने जाते हैं। तो इसके बाद आता है एसएमएफ और ट्यूबुलर मोड। तो एसएमएफ मोड, जब ये लाइट ऑन रहती है, ये स्विच 3 टाइम्स प्रेस करने के लिए एसएमएफ मोड ऑन हो जाता है और दोबारा 3 टाइम प्रेस करने के बाद ये लाइट जब चली जाती है तब ट्यूबुलर मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो बड़ा स्विच है वो है सिस्टम ऑन ऑफ का। ये लाइट जब जली हुई होती है तो हमारा सोलर पीसीयू है वो ऑन रहता है, और जो ये लाइट बंद हो जाती है तो हमारा पीसीयू ऑफ है। तीसरा है बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग क्या होता है? बूस्ट चार्जिंग होता है हमारा बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकता है, वो है बूस्ट चार्जिंग। ये 3 टाइम्स प्रेस करने के बाद बूस्ट चार्जिंग ऑन हो जाता है। और तीसरा है लास्ट हमारा जो स्विच आता है वो है ग्रिड चार्जिंग का स्विच। ये जब लाइट ऑन रहती है तब हमारा ग्रिड चार्जिंग ऑफ रहता है, और ये लाइट ऑफ रहने के बाद हमारा ग्रिड चार्जिंग चालू हो जाता है। तो ये हमारा ग्रिड चार्जिंग अब बंद रहता है जब ये इंडिकेटर शो करता है। तो हमारा ये ग्रिड चार्जिंग अभी बंद है, तो हम इसे 3 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रिड चार्जिंग ऑन हो गया, डिस्प्ले में ऑन शो कर रहा है। तो हम इसे बंद रखेंगे। देखिए ग्रिड चार्जिंग ऑफ, और यहाँ पर ऊपर देखो यूपीएस मोड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा आईटी मोड ऑन है। इसके बाद एक सेटिंग्स आता है जो कैलिब्रेशन मोड नाम में जाना जाता है। उसके लिए हमको ये बूस्ट चार्जिंग वाला स्विच और आईटी मोड वाला स्विच 15 सेकेंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करना जाता है। तो हम इसे प्रेस कर रहे हैं। मैं वीडियो को बिना स्किप किए बनाता हूँ जिससे आपको सब समझ आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आगे हमारा कैलिब्रेशन मोड, यहाँ पर डिस्प्ले में आप देख सकती है एल 11.3 वोल्ट, मतलब लो वोल्टेज 11.3 है। उसे हम कम करके 10.5 रखेंगे, और ये सेव करने के लिए ये एंटर वाला जो ग्रिड चार्जिंग है, एंटर वाला स्विच, उसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा वो सेव हो गया। उसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गए हाई वोल्टेज। तो इसे हम मिनिमम 16.5 ही रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं 16.5 ही रखूँगा। और इसे नेक्स्ट। तो इस समय हमारा एसपीबी से जो बैटरी चार्ज होगा वो बल्क वोल्टेज में कितना चार्ज होगा, तो उसे हम 14.4 रखेंगे। तो देख सकते हैं हम 14.4 हो गया, तो आप एंटर मार दें। उसके बाद फ्लैट वोल्टेज, वो एसपीबी में है, तो फ्लैट वोल्टेज 14.2 है, तो उसे हम कमा कर 13.8 रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे।
उसके बाद मेंस पे बल्क वोल्टेज 14.5 है, उसे हम 14.4 ही रखेंगे। और फ्लैट वोल्टेज 13.8, उसे हम 13.8 ही रहने देंगे। इसके बाद एसपीवी से आपका बैटरी कितने एम्पेयर पर चार्ज होगी वो हमें सिलेक्ट करना है। तो आप मेरा 200 एच का बैटरी है, तो मैं उसे 10% से चार्ज करूँगा। तो इसलिए मैं 200 एम्पेयर की बैटरी को 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर होता है, तो मैं इसे 20 रखूँगा। अगर आपके पास 150 एच का बैटरी है तो उसे 15 एम्पेयर से चार्ज करिए। तो इसे हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद मेन से जब चार्ज होगा वो 10 एम्पेयर से होगा। इसे आप हाईएस्ट 15 एम्पेयर तक कर सकते हो, लेकिन मैं 10 एम्पेयर ही कर रखूँगा। तो उसे एंटर दबा दूँगा। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी इसमें दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी आता है, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। तो हम इसे 50 हर्ट्ज़ रखेंगे क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी चलता है। तो इसे एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है बैटरी कट ऑफ वोल्टेज। बैटरी कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? तो हम जब यूपीएस को स्मार्ट मोड या पीसीयू मोड में रखते हैं, तब शाम के बाद जब बैटरी पे कनेक्शन चला जाता है तो उसके समय कितने देर पर बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है वो हम 11.8 रखेंगे। उसके बाद लो वोल्टेज वहीं पे आगे जहाँ से शुरू हुआ था। तो इस कैलिब्रेशन मोड से हम निकलने के लिए ये बूस्ट चार्जिंग वाला स्विच 10 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हम कैलिब्रेशन मोड से बाहर आ गए। उसके बाद आता है इसका पीसीयू का मेन ऑप्शन। इसका 3 मोड, एक होता है हाइब्रिड मोड, दूसरा स्मार्ट मोड, तीसरा पीसीयू मोड। उसको हम देखेंगे। उसको देखने के लिए बूस्ट चार्जिंग वाला स्विच को हम 10 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पर शो हो रहा है हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड, पीसीयू मोड। तो हम इसे पीसीयू मोड में कन्वर्ट कर देंगे और ये एंटर वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं मेरा इन्वर्टर पीसीयू मोड में चला गया है। तो आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रही हो, ये हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड क्या होता है? हाइब्रिड मोड होता है जब सूरज उठता है तब वो सूरज से लेता है, वरना सब समय ग्रिड से बैटरी को चार्ज रखते हैं। हाइब्रिड मोड एक ऐसा ऑप्शन है, पहले ग्रिड से चार्ज करेगा बैटरी, उसके बाद सोलर से, फिर करंट जब नहीं थकेगा, जब करंट चली जाएगी उसके बाद बैटरी से चालू होगा। मतलब एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। उसके बाद आता है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड क्या होता है? स्मार्ट मोड होता है सबसे पहले आपका बैटरी को सोलर से चार्ज करेगा, उसके बाद ग्रिड से, उसके बाद जब बिजली नहीं होती है तो उसके बाद तब वो बैटरी से डिस्चार्ज होगा। उसके बाद आता है पीसीयू मोड। पीसीयू मोड क्या होता है? पीसीयू मोड होता है सबसे पहले आपको पीसीयू मोड में आप ग्रिड भूल जाइए, ग्रिड को ये काम ही नहीं करता। पीसीयू मोड सबसे पहले सोलर से, उसका मतलब दिन में सोलर से बैटरी चार्ज होगी और शाम को बैटरी आपके घर की जो लोड है वो बैटरी पे चला जाएगा और नेक्स्ट डे सुबह का वो बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पीसीयू मोड ही मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे पीसीयू मोड में रहने दूंगा। और एक ऑप्शन है इसका वोल्टेज, कितनी वोल्टेज में आपका बैटरी चार्ज होगी। इसमें 3 तरह का वोल्टेज होता है। एक होता है बल्क वोल्टेज जो BL के शो करता है डिस्प्ले में।
इसका मतलब आपका बैटरी जो जब लो होता है तब ये बल्ब वोल्टेज में चार्ज होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्बिंग वोल्टेज, वो डिस्प्ले में ABS शो करता है। जब आपका बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है तब ये ABS वोल्टेज में चार्ज होगा। उसके बाद फ्लैट वोल्टेज, हमने फ्लैट वोल्टेज पहले ही सेट कर रखा है 13.8। तो जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब ये फ्लैट वोल्टेज में चली जाती है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। और वीडियो बिना स्किप किए देखने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।